तो दिन की शुरुआत हुई भाई साहब बहुत सारी ठंड और धुंध से, और उसकी वजह से मुझे जुकाम भी हो गया। फिर मैं और मेरी वाइफ ने भाई साहब सारा रूम सेट कर दिया, और ये जो भूचा खड़ा है ये बंदा मैं ही हूँ भाई, देख लो कितनी मेहनत करता हूँ मैं। फिर मैं और मेरी वाइफ गरसाना गए थे किसी और की कार पर किसी जरूरी काम से, और वापसी में हमें बस लेनी पड़ी। और बस के अंदर भाई साहब जी भीड़ बहुत होती है, और मेरा ये पहला सफर था कुछ सालों के बाद। और इसी सफर के दौरान भाई साहब मैं फुल तैयार होकर बैठा था, पर वहाँ पे एक बंदा आया भाई साहब, उस बंदे ने मेरे मुंह पे पिछवाड़ा ही रख दिया। अब लिटरली मैं क्या बताऊँ तुम्हें कितना तंग हुआ मैं। मन तो कर रहा था उसके पिछवाड़े पे लेजर मार दूं जाके। और रोडवेज बसों में आपको पता है बहुत भीड़ रहती है, पर उसके बावजूद भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। बस 2-4 पिछवाड़े ही मुंह पे लगे थे और कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद भाई साहब जी खट्टी मीठी गोलियां बेचने वाले, पानी बेचने वाले और बहुत सारे लोग आए। उसमें से अंकल जो है ये प्रमोट कर रहे थे अपनी गोलियां। इनके कहने के हिसाब से जिंदगी भर की आपकी कब्ज और गैस दूर हो जाएगी, पर हमें तो कब्ज और गैस है नहीं, तो हमें इसका क्या करना था। और फिर भी हमने ले ही ली ट्रायल के तौर पे। मैंने नहीं तो किसी और की गैस में काम आ जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। फिर रायसी नगर स्टेशन पर जब बस रुकी तो ये बच्चा आया भाई साहब, ये बड़ा मेहनती बच्चा था, सिर्फ 10 साल उम्र थी, और इतना एक्टिव होकर काम कर रहा था कि मैं क्या बताऊं। इस बंदे से मैंने चिप्स मंगाई थी लेस की, और ये बीकानेरी चिप्स दे गया। बिस्लैरी मंगाया, बीकानेरी दे गया, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। पर ये बच्चा बहुत अच्छा था। और हमारी आधी जिंदगी बस में ही निकल गई। सुबह से लेकर रात हो गई। रात को भाई साहब बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने गोविंद से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ भाई तू आ जा और हमें ले जा भाई। तो गोविंद स्पेशल मेरे लिए आया और हमें घर छोड़ा, थैंक यू ब्रो। उसके बाद घर पे आने के बाद मम्मी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, उसके अंदर हम सिर्फ 2-3 मिनट बैठे और उसके बाद हम घर चले गए। पर प्रोग्राम काफी अच्छा था। मैं हूँ यूट्यूब का राजा, सबकी वीडियो का बजा दूंगा बाजा। क्रिसमस गया, नया साल गया, अब आ रही है लोरी।